आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट नंबर 8। सबसे पहला वर्ड है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है प्रतिष्ठित, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानपूर्ण और रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपनी अपनी। लेट्स सी द सेंटेंस ऑफ इट। रिस्पेक्टेबल, आवर बॉस इज अ रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन। हमारे अफसर, हमारे बॉस एक प्रतिष्ठित सज्जन है। रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता के प्रति सम्मानपूर्ण होना चाहिए। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने। आफ्टर द असेंबली वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। असेंबली के खत्म होने के बाद बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी कक्षाओं को लौट गए, अपने अपनी क्लासेस को लौट गए। नाउ सेकेंड वर्ड इज रूट एंड रूट। इस रूट का मतलब होता है जड़, और जिसमें ओ यू लगा रहता है और लास्ट में टी भी लगा रहता है, उसका मतलब होता है यात्रा का रास्ता। व्हाट इज द रेलवे रूट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई? दिल्ली और मुंबई के बीच का रेलवे का रास्ता क्या है? यस, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड, दैट इज राउट एंड राइट। राउट का मतलब होता है हार और राइट का मतलब होता है झगड़ा। और ये वाला एक और राइट होता है जिसका मतलब होता है सही। For example, the morale of the enemy was very low because of its rout. पराजय की वजह से या फिर हार की वजह से दुश्मन का मनोबल नीचे गिर गया था। राइट का मतलब होता है झगड़ा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द हाउस बिकॉज ऑफ राइट ऑफ यू बोथ। तुम दोनों की झगड़े की वजह से पूरे घर में बहुत अशांति फैली हुई है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड, दैट इज सोल एंड सोल। सोल मतलब होता है जूते का तला और इस सोल का मतलब होता है आत्मा। फॉर एग्जाम्पल, गेट द सोल ऑफ द शू चेंज्ड। जूते का तला बदलवा लो। सोल, आत्मा। अ गुड सोल गोज टू हेवन। एक अच्छी आत्मा स्वर्ग को जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वर्ड, दैट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, जिसमें ए लगा रहता है, और जिसमें ई लगा रहता है उसका मतलब होता है पढ़ने लिखने की वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज अ स्टेशनरी। सूरज, जो हमारा जो सूरज है, जो हमारा सन है, वो स्थिर है। स्टेशनरी मतलब होता है पढ़ने लिखने की वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल, ही डील्स इन स्टेशनरी। वह स्टेशनरी बेचता है। स्टेशनरी मतलब होता है जैसे कि जो शॉप कॉपी किताब पेन, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो सामान बेचते हैं, उस दुकान को, उस शॉप को हम स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वर्ड, दैट इज टेबल एंड टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मेज पर पुस्तक है, किताब है। टेबल मतलब तालिका। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टेबल इन चैप्टर 6 ऑफ दिस बुक। इस किताब में चैप्टर 6 मतलब बोलते हैं इस बुक के चैप्टर 6 में एक तालिका दी गई है। तालिका हम बोलते हैं, जैसे कि आपने जरूर देखा होगा, एक ऐसा टेबल बना होता होगा, और सपोज ये है विटामिन और इसके डिफिशियंसी डिजीजेस। फिर यहाँ पे एक और टेबल रहता होगा, सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए, विटामिन बी, कुछ ऐसे करके लिखा रहता होगा। डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होती है आपको बेरी बेरी, नॉट आपको मतलब नॉर्मली। लेट्स मूव टू द सेवंथ वर्ड। आवर सेवंथ वर्ड इज टू टू टू। TWO मतलब होता है दो।
फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं. टू, को की ओर. फॉर एग्जाम्पल कम टू मी आई विल एडवाइज यू, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा. एंड वी वोंट लाइक एडवाइस, हमें सलाह बिल्कुल पसंद नहीं है. टू, TOO, भी इतना अधिक. सेज टू वॉक टू विक, टू वॉक टू विक टू वॉक. ओ सो सॉरी. टू विक टू वॉक. वो इतनी कमजोर है कि वो चल फिर नहीं सकती. नाउ 8 वर्ड इज वैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल. वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य और इनवैल्यूएबल मतलब होता है अमूल्य. दिस इज अ वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडु लिपि. वैसे स्क्रिप्ट जो कि हाथों से लिखी गई है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. तो यह एक बहुमूल्य पांडुलिपि है. एग्जाम्पल इनवैल्यूएबल का, कोहिनूर इज एन इनवैल्यूएबल डायमंड. कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है. 9th वर्ड इज हुज एंड हुज. हुज मतलब होता है किसका, और हुज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हु इज का, कौन है. हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है. और हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है. नाउ द 10th वर्ड इज हैंग्ड एंड हंग. हैंग्ड मतलब भी लटकाना और हंग मतलब भी लटकाना. लेकिन जैसे कि देख सकते हैं हमने सेंटेंसेस में प्रिजनर लिखा है और एक जगह पिक्चर लिखा है. ये एक पर्सन है और ये एक वस्तु है, थिंग है. तो जब भी वस्तु को लटकाने की बारी आएगी तो वहाँ पे हम हंग का यूज करेंगे, और जब भी किसी व्यक्ति को लटकाने का बारी आएगा मतलब कि ऑफ कोर्स फांसी देना, तो वहाँ पे हम हैंग्ड का यूज करते हैं, हंग का नहीं. फॉर एग्जाम्पल द प्रिजनर वॉज हैंग्ड एट डॉन. डॉन मतलब होता है सूर्योदय, सूर्य उदय. और एक होता है डस्क. डस्क मतलब होता है सूर्यास्त. तो कैदी, द प्रिजनर का मतलब होता है कैदी. कैदी सूर्य उदय होते ही फांसी पर चढ़ा दिया गया. हंग मतलब लटकाना. द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल. जो चित्र थी वो दीवार पर लटका था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो.